मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने फैसलों की जानकारी दी। गायों और गौशालाओं के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए, गौशाला को प्रति गाय 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए अनुदान दिया जाएगा। पीपीटी मोड में गोवंश विहार बनाया जाएगा। और देखिए, मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का नाम बदला गया। डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना किया गया। योजना की लॉन्चिंग की अंबेडकर जयंती पर की जाएगी। और देखिए, अंबेडकर पशुपालन विकास योजना की लॉन्चिंग की जाएगी। और सड़कों से गोवंश हटाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने कहा कि 5000 या उससे ज्यादा गाय रखने के लिए पीपीपी मोड पर गोवंश वन विहार बना सकेंगे। और इस वन विहार में गोबर से सीएनजी का प्लांट भी लगा सकेंगे। तो 3 साल में ऐसी गोवंश विहार बनकर तैयार होंगे। पुरानी 8 योजना निरंतर चलेगी। एक नई योजना भी जुड़ने वाली है। 25 गाय या भैंस की एक दुधारू इकाई बनेगी। इस इकाई की लागत 42 लाख रुपए होने वाली है। तो सरकार इस लागत पर 25% का अनुदान देगी। SC ST वर्ग के लोगों के लिए 33% का अनुदान दिया जाएगा। एक व्यक्ति 8 यूनिट ले सकेगा। और देखिए, गायों और गौशालाओं के लिए बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। गौशाला को प्रति गाय 20 से बढ़ाकर 40 रुपए अनुदान दिया जाएगा। पीपीपी मोड में गोवंश विहार बनाना है लक्ष्य। और देखिए, इसके साथ ही मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का नाम बदला गया है। और डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना, इसका अब बदला हुआ नाम। बहुत जल्दी इसकी लॉन्चिंग की जाएगी अंबेडकर जयंती पर। तो देखिए, प्रदेश में अंबेडकर पशुपालन विकास योजना की लॉन्चिंग होगी। तो मोहन कैबिनेट के ये अहम फैसले हैं जिसके बारे में जानकारी दी है डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने। पशुपालन विभाग का जो, जैसा कि आप जानते हैं कि गौशालाओं का निर्माण व्यापक स्तर पर पूरे मध्य प्रदेश में हुआ। और प्रति गाय 20 रुपये देने का जो निर्णय था उसको बढ़ाकर 40 रुपये किया गया है। और इससे गौशालाओं के संचालन में ज़्यादा मदद मिलेगी। वृहद गौशालाएं बने 5000 मिनिमम गायों की, जिसको गौवंश वन विहार कहते हैं, गौअभ्यारण्य भी कहते हैं। उसके लिए पीपीपी मोड में निवेशकर्ताओं को आमंत्रित करने के लिए पॉलिसी का आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन किया है। आज डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना की निरंतरता के संबंध में जो प्रस्ताव आया था उसको मंजूरी दी है। और मुख्यमंत्री जी का कहना था कि 14 अप्रैल को इसको हम लॉन्च करेंगे। और डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर, जो मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के नाम पर था, उसको डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना के नाम पर ये योजना आगे बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड में खोलने का फैसला जैसा सरकार ने लिया है, और उसमें पिछली कैबिनेट में जो टेंडर डॉक्यूमेंट को मंजूर किया था उसमें संशोधन किया गया है। और अब हम 1 रुपये में 25 एकड़ ज़मीन जो भी निजी मेडिकल कॉलेज डालने के लिए आएंगे उनको प्रदान किया जाएगा। पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना अंतर्गत मल्हारगढ़ दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। ये बड़ी योजना है। 60,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 2932 करोड़ रुपए की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनोज जी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का गौ प्रेम किसी से छिपा हुआ नहीं है। न केवल उनके बयानों में, भाषणों में, बल्कि अब उनके फैसलों में भी इसकी झलक साफ तौर पे देखने को मिल रही है। बिल्कुल रोहित, आज बड़ा फैसला इसे मोहन कैबिनेट का हम कह सकते हैं, क्योंकि इस फैसले के तहत पशुपालन विभाग के जो 3 नए प्रस्ताव थे उसको मंजूरी देने का काम किया। और ये मंजूरी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गोवंश के संरक्षण संवर्धन को लेकर लगातार सरकार काम कर रही है। और ऐसे में आज की कैबिनेट गौ माताओं को समर्पित भी की गई। और 3 फैसले जो हैं वो इसी से संबंधित लिए गए, क्योंकि लगातार अनुदान को बढ़ाने का काम कर रही है। गौशालाओं को
जो है प्रोत्साहन देने का काम कर रही है ताकि गोवंश की रक्षा की जा सके और उसके जरिए दुग्ध उत्पादन किस तरीके से सरकार इस ओर भी बढ़ रही है। यदि हम पहले फैसले की बात करें तो इस पहले फैसले से जो है कहीं ना कहीं गौशालाओं को बढ़ावा मिलेगा, यानी गौशालाओं के लिए जो अभी तक प्रति गाय 20 रुपये की राशि सहायता अनुदान के तौर पर दी जाती थी, अब वो राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दी गई है। इसके साथ दूसरा बड़ा फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पीपी मूड पर गौशाला या फिर हम इसे गोवंश बिहार भी कहते हैं, इसके बनाने के लिए सरकार ने एक पॉलिसी का भी अनुमोदन किया और इस पॉलिसी के तहत अब जो है आने वाले समय में हालांकि 3 साल का वक्त लगेगा, लेकिन 25 गाय या भैंस के लिए एक इकाई बनाई जाएगी और एक व्यक्ति जो है करीब 8 इकाइयों का संचालन कर सकता है। करीब 42-47 लाख रुपए जो है इस गौशाला या गो वंश बिहार बनाने में लगेंगे, जिसमें सरकार जो है 25% का अनुदान देगी। ये अनुदान सामान्य से ओबीसी वर्ग के लिए लेगा, लेकिन एसटी एससी वर्ग के लिए ये अनुदान 33% तक रहेगा और इस योजना का नाम भी जो है डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखा जा रहा है, यानी डॉक्टर अंबेडकर दुग्ध उत्पादन योजना जो है इसे नाम दिया जाएगा, जिसकी लॉन्चिंग 14 तारीख को डॉक्टर अंबेडकर जयंती के दौरान डॉक्टर अंबेडकर नगर से की जाएगी और इसको लेकर सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना थी उसका नाम भी बदलने का काम किया, क्योंकि इस योजना के तहत पशुपालन के क्षेत्र में बड़े काम जो है संरक्षण को लेकर किए जाते हैं। यही कारण है कि इस योजना का नाम भी डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर सरकार ने किया। ये तीनों बड़े फैसले जो हैं पशुपालन विभाग को ही नहीं बल्कि ये पूरे मध्य प्रदेश के किसानों से जुड़ा ये मामला है, पशुपालन से जुड़ा ये मामला है। यही कारण है कि अब इन तमाम फैसलों के बाद जो है जो एक बड़ी समस्या मध्य प्रदेश में थी सड़कों पर गायों की, उससे कहीं ना कहीं निजात मिलने वाली है। ये पॉलिसी जो बनी है काफ़ी महत्वपूर्ण पॉलिसी है इस दिशा में। इसके अलावा भी महत्वपूर्ण फैसलों में यदि बात करें तो मेडिकल कॉलेज जो सरकार की मंशा भी और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खुले, इस ओर सरकार काम भी कर रही है। पीपी मोड पर इसे खोलने का पहले ही ऐलान किया जा चुका है, लेकिन अब इस पॉलिसी में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है जिसके तहत 1 रुपये में 25 एकड़ ज़मीन जो है मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए सरकार की तरफ से दी जाएगी। हालांकि पहले ये प्रावधान नहीं था, लेकिन कैबिनेट की बैठक में क्योंकि सरकार मंथन कर रही थी और उसके बाद ये एक बिंदु जो है महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ा गया। अब आने वाले समय में मध्य प्रदेश में तेज़ी से मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।